नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज फिर से एक बार वीकली एनालिसिस लेकर के और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो को छोटा ही रखने का कोशिश करेंगे। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में जो हमारा डेटा जो क्या है, वो क्या बोलता है। पहले एफआईआई का डेटा कैश से देख लेते हैं। कैश में थोड़ा-सा बाइंग हमें देखने को बाइंग नहीं से सेलिंग देखने को मिला है और जो है सेलिंग लगभग 3900 करोड़ का है और एफआई का और डीआई का बाइंग जो है लगभग 54,053 करोड़ का। तो नेट-नेट यहाँ पर कैश में तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हमें। अब जो हमें जो ये देखने को है कि ये तो कैश का हो गया, डेरिवेटिव डेटा में क्या है? डेरिवेटिव डेटा में हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में थोड़ा-सा शॉर्ट क्रिएट हुआ, पुट में, कॉल में, सब में क्रिएट हो रहा है शॉर्ट, तो थोड़ा-सा मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस कम है। ये एक बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें क्या करना है? करना ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हमें सजेस्ट करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऊपर में 24,000 और नीचे में 23,600। अगर 24,000 के ऊपर चलना शुरू करे, तो हम लोग पॉजिटिव हो जाएँगे। अगर 23,600 के नीचे चलना शुरू करे, तो थोड़ा हम लोग नेगेटिव हो जाएँगे। अब इसको डेटा के साथ अलाइन कर लेते हैं कि डेटा में क्या है। ये चूँकि डेली है, अब इसको वीकली के हिसाब से भी थोड़ा-सा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 वीक से हम लोग लगातार जो है, तो एक रेंज में ही फँसे हुए थे और छठे वीक में हम लोगों ने ब्रेक डाउन दिया है और ये 23,600 के अराउंड पहुँच गए थे, लेकिन क्लोज़ 23,765 के पास है। तो ये एक पॉज़िटिव कह सकते हैं कि थोड़ा-सा नीचे है, लेकिन डेली में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि एक रेंज में है और रेंज वही है 24,000 ऊपर और नीचे 23,600। अगर वो 24,000 को ऊपर तोड़ के जाते हैं तो पॉज़िटिव हो जाएँगे, 23,600 को तोड़ के जाते हैं तो नीचे नेगेटिव हो जाएँगे। अब डेटा में देख लेते हैं कि डेटा में क्या इसमें पूरा डेरिवेटिव डेटा क्या बताता है हमें। डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर पुट में काफ़ी शॉर्ट दिख रहा है, तो एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है और ऊपर में हाईएस्ट कॉल हुआ 23,800 से 24,000, तो एकदम बिल्कुल जो है सो 24,000 तोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर भी वही है। और यहाँ पर भी 23,500 से लेके 23,300 तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम लोग जा सकते हैं। तो एक बार हो सकता है कि हम लोग नीचे भी आए और फिर उसके बाद ऊपर जाएँ। और बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ऊपर में 57,000 को तोड़ेंगे तो हम लोग पॉजिटिव हो जाएँगे। अगर नीचे में लगभग 56,000 को तोड़ दे तो नेगेटिव हो जाएगा। 56,000 को तोड़ने के बाद फिर हम लोग 55,500 से 55,700 और 57,000 को तोड़ने के बाद अभी तो ऊपर का काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस देख नहीं रहे हैं। अभी 57,000 तोड़ने के बाद 58,200 तो ये बात जाने के चांसेस हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि यहाँ पर 57,000 का देखिए हाईएस्ट कॉल ओआई है और हाईएस्ट पुट ओआई जो है सो 56,500, तो बिल्कुल है कि 56,000 को तोड़ेंगे तो नीचे और 57,000 को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएँगे। ये डेरिवेटिव है बैंक निफ्टी का डेटा के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब थोड़ा-सा इसमें हम लोग सेंटीमेंट इंडिकेटर देख लेते हैं कि मार्केट में सेंटीमेंट इंडिकेटर क्या कहता है, ओवरऑल मार्केट का जो नब्ज़ है वो क्या बता रहा है हमें। तो सेंटीमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डेली स्विंग जो है सो अभी 31 के पास है और इसके नीचे आने के चांसेस अभी भी हैं। और डेली एवरेज स्विंग का, और ये डेली स्विंग है जो 28 के पास है, इसका भी अभी चांसेस नीचे आने के हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक बार मुझे ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा-सा नीचे आ सकता है मार्केट और हो सकता है इंट्राडे भी हो और हो सकता है कि अगर 23,600 को तोड़ के बैठे तो हम लोग नीचे थोड़ा-सा देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद बाइंग का अपॉर्च्युनिटी होगा। अभी पीसीआर डेटा 0.89 है, तो 89 है, तो इसको थोड़ा-सा और नीचे आ सकता है, चांसेस है काफ़ी। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा, डेरिवेटिव न्यूट्रल है, थोड़ा-सा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमेंट और पीसीआर डेटा हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा नीचे और आ सकते हैं। और आ कहाँ सकते हैं? तो 23,600 को तोड़ने के बाद 23,300, 23,200 और 56,000 को तोड़ने के बाद 55,700, बैंक निफ्टी 55,700 से लेके 55,500 तक। ये हमारा एक डेटा सजेस्ट कर रहा है। अब चूँकि अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्टर को। तो सेक्टर को देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। अगर मार्केट 23,000, मैं निफ्टी के एग्ज़ाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। अगर निफ्टी यहाँ से 23,000 या 24,000 को तोड़ के ऊपर चलना शुरू करती है, तो आप 4 सेक्टर को ध्यान में रखिएगा। पहला रियल्टी, दूसरा प्राइवेट बैंक, तीसरा फाइनेंशियल और चौथा आईटी। ये 4 सेक्टर होने चाहिए। एकदम ध्यान ध्यान में रखिए और लिख भी लीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल्टी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी। और अगर निफ्टी 23,600 को तोड़ करके नीचे चलना शुरू करती है, तो आपका क्या होगा? कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, हेल्थ केयर और आईटी। आईटी दोनों में कॉमन होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आईटी चाहे ऊपर जाए मार्केट, चाहे नीचे जाए, दोनों में कॉमन होगा। ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे जाए और नीचे से फिर ऊपर से बाउंस दे दे,
तो फिर आईटी ही थोड़ा-सा आपको सपोर्ट करेगा। मार्केट में यूएस अगर थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, तो भी आईटी चलेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, सेक्टर मैंने बता दिया और निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया। आप इसको ध्यान में रख कर के ट्रेड करने की कोशिश करें। अब बिल्कुल अगर मान लीजिए कि ये लेवल नहीं टूटता है ना, तो निफ्टी में ट्रेड मत लीजिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर 23,000 24,000 और नीचे 23,600 अगर टूटता नहीं है, मार्केट बीच में ही रहता है, तो आप इसको बिल्कुल ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। एकदम न्यूट्रल हो जाइए, बैठे रहिए बाहर। अगर स्टॉक ऑप्शन में काम करना है या स्टॉक में कैश में काम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में काम मत कीजिएगा। ये चीज़ है और एक डिस्क्लेमर भी है कि मैं जो भी यहाँ पर आपको वीडियो में बता रहा हूँ, वो एज़ ए एजुकेशनल पर्पस है। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग ही चलें। तो ये चीज़ें हो गई और मैं अभी कुछ दिनों के लिए लाइव मार्केट एनालिसिस फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ एज़ ए डेमो। तो अगर आपको लगता है कि आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा कि मार्केट एनालाइज़ कैसे करते हैं, कैसे पोज़ीशन लेते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, तो आप मुझे जॉइन कीजिए। करंट वीक तो 1 वीक तो चला गया और प्रीवियस वीक और एक ये लास्ट वीक बचा हुआ है, उसमें मैं पूरा फ्री डेमो देने या सिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को छोटा रखते हैं और प्रिसाइज़ रखते हैं और अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप मैसेज में कर सकते हैं मुझे। अगर आपको मार्केट एनालिसिस सीखना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए आप मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।